तो हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं बताना चाहता हूँ कि राजभरों को बेइज्जत कर रहे हैं हम। इसलिए बेइज्जत कर रहे हैं कि अगर राजभर समझे हमें ये तकलीफ हुआ, भाया राजभर की हत्या हो गई, अभी तक सीबीआई जांच की बात करे। राजभर समाज बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। साथियों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर जी, और बात करेंगे कि इस समय राजभर समाज की जो हमेशा संघर्ष करते रहे हैं राजभर समाज के लिए मिंटू राजभर जी, और इस समय राजभर समाज के ऊपर एक आरोप देखा जाए कि लगा है। एक ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया है और उनको बयान में उन्होंने कहा है कि पंडित का बेटा अगर से पैसा पाता है तो रसगुल्ला खाता है, और राजभर समाज का बेटा अगर पैसा पाता है तो वो कट्टा खरीदता है और ट्रेनिंग लेता है। कितनी सही बात है ये? पहले तो आपके सदाए न्यूज के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और हम बताना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर पंडित समाज का अगर मिला होता तो रसगुल्ला खाता और राजभर समाज को आज कट्टा खरीदा जाता। तो हम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मैं बताना चाहता हूँ कि राजभरों को बेइज्जत कर रहे हैं हम। इसलिए बेइज्जत कर रहे हैं कि अगर राजभर समाज को कट्टे की बात कर रहे हैं तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो कि लाइसेंस वो प्रोवाइड करा दे, और कट्टा तो हम कहीं से लोन लेके खरीद ही लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो परमिशन डीएम से करा दे, वो परमिशन हमारे घर भिजवा दे, मैं कट्टा ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं राजभर की बेइज्जती करा रहे हैं, अपनी बात को हंसाई करा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कैबिनेट मंत्री नहीं है, यूट्यूबर चैनल के कुछ पत्रकार हो गए कि रोज कुछ न कुछ लोग बोलते रहते हैं। तो कट्टा ले लीजिए, दिक्कत क्या है? तो लाइसेंस दिलवा दीजिए, हम ले लेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो हमें लाइसेंस यहाँ डीएम के माध्यम से परमिशन कराकर हमें दे दे, बाकी तो बहुत सी कंपनियां हैं लोन देने के लिए, हम लोग लोन ले लेंगे। तब काम धाम छोड़कर तो आप जाने लगे, जब कट्टा खरीद लेंगे तो काम कौन मिलेगा। वैसे भी आपने जो जाति जनगणना की बात कहे तो राजभरों को पहले भी विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कुछ नहीं मिला। जाति जनगणना में क्या मिलेगा वो तो आने वाले भी समय भी बताएगा। इसको लेकर बराबर संगठन जो है काफी धन्यवाद लेटर दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी का जो काफी संगठन है जो बराबर धन्यवाद लेटर पहुंचा रहा है। तो पहली बात तो बहुत बहुत इसलिए कि मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो खुशीनगर जो आपके संत कबीर नगर में घटना हुई तो उनको तो केंद्र को चिट्ठी लिखना चाहिए ना। तो वहां पर जो 21 परिवारों का घर जलाया गया, और इनके यूट्यूबर बेटे जो झूठी बात बोले, इन्होंने कहा कि मैं आटा दाल चावल और पैसे की मदद करूंगा। अरे सरकार से मदद कराओ ना, आप क्यों मदद कर रहे हो? इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग डर रहे हैं, सरकार में रह के भी डर रहे हैं। आप बता दीजिए, जिस विभाग के मंत्री हैं, आज उस विभाग के मंत्री है, राज्य पंचायत मंत्री हैं, ये बता दीजिए कि अगर किसी कहीं दुर्घटना कोई घटना अगर हुई तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना होगा कि वहां पर घटना हुई है, क्या उनका प्रशासन और सत्यता की जांच नहीं कर रहा है? तो वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बने हुए तो कुछ उम्र के हिसाब से कुछ उटपटांग सवाल जवाब करते हैं, और ऐसा लगता है कि कैबिनेट मंत्री ने यूट्यूबर चैनल पर वो चलने लगे। तो दीजिए, मैंने तो माननीय गृह मंत्री जी की बात आपने कहा, तो गृह मंत्री जी ने आपको अभी जो तत्काल युद्ध हुआ है, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको मुंहतोड़ जवाब देने के सेना के माध्यम से किए, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि सदन की लड़ाई अलग होती है लेकिन देश सेवा की लड़ाई अलग होती है। तो मैं ऐसे पहले तो अपने देश के प्रधानमंत्री का बधाई देना चाहता हूँ, उस हमारी बहन को बधाई देना चाहता, जो मुसलमानों को क्लेम करते थे, वो हम उस बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने दिखाया कि भारत के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भारत की जिस दिन बात आएगा, भारत की अगर किसी का आग खाने की बात करेंगे तो सब भाई मिल के हम लोग उस पर लड़ाई लड़ते हैं। तो उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उससे जुड़े तमाम जो हमारे नेतागण हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन इसमें जैसे सीज फायर हो जाता है, उसमें अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रम्प आकर सीज फायर करवा देते हैं। देखिए, असल बात वो देश का मामला है, अभी हम लोग घरेलू लड़ाई में है। जब आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर तो भैया ये लोग यूट्यूबर हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। आज हमने बताया कि संत कबीर नगर की बात कर लीजिए, जौनपुर की बात कर लीजिए, बनारस में सुरेश राजभर की हत्या की बात कर लीजिए, इनको इस पर बोली नहीं आती है। ये क्यों नहीं लिखते प्रधानमंत्री को, क्यों नहीं लिखते मुख्यमंत्री जी को? लिखना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए।
क्योंकि क्या सत्यता नहीं है। आज बहुत तत्काल कल के मीटिंग से हमें ये तकलीफ हुआ, भाया राजभर की हत्या हो गई। अभी तक सीबीआई जांच की बात करे। राजभर समाज एक बीच में एक लकीर खींचेगा, कुछ दिन बाद आने के बाद 2027 से पहले कहीं हो सकता है राजभर अलग होगा और कुछ लोग अलग होंगे। अच्छा, कुछ लोग अलग हो जाएंगे। इस जो ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी बदल सकते हैं। देखिए, अब उनका पार्टी है वो बदले, क्योंकि उनमें 3 रत्न के चौथा रत्न हो नहीं सकता। अच्छा, आज ने मैं शुरू से देखता हूँ, क्योंकि हमारी वहीं से जन्म हुआ जहाँ से लोग आए हुए हैं। रसड़ा के धरती से हमारा भी इस जगह से जन्म हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं 3 रत्न के बाद चौथा रत्न हो नहीं सकता। ये लोग क्या बोलते थे पता नहीं, लेकिन जब कट्टे की बात कर तो फिर उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम वो लाइसेंस हमें कब देंगे और कब डीएम के माध्यम से परमिशन दिलाएंगे, तो हम उसी दिन लोन लेने के लिए अप्लाई किसी बैंक को मैं कर दूंगा कि साहब हमको कट्टा खरीदना है, हमको आप परमिशन हो गया है, ये लाइसेंस है, आप कट्टा खरीदने के लिए जो भी उसका बैलेंस होगा वो हमें दें। ऐसे जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं तो आपको मंत्री से डायरेक्ट ले लेना चाहिए। अरे मंत्री जी आदेश करा कर दे दो तो क्या दिक्कत है भाई, वो तो सरकार में है, तो उनका तो डीएम ज्यादा मानेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा मानेंगे। तो क्या राजभर समाज का बेटा जो है, बच्चा जो है, वो क्या किताब नहीं लेता है या शिक्षा हासिल करने में आगे नहीं है क्या? देखिए, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं है, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे नौजवान साथी हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी तो कर दे, लेकिन क्या किया जाए, जो एसटी आरक्षण का हम लोग मुद्दे पर आज लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं। जब जिस दिन वो मिलेगा तो एक आईएएस पीसीएस ने 1000 आईएएस पीसीएस पूरे भारत में उतारने का काम करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मिंटू राजभर जी से, और जिससे कि आपने बड़ी बेबाकी के साथ इन बातों को रखा है। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।